चलिए आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले एवरेज एंड एज प्रॉब्लम। इसको मैं जो है एवरेज एंड एज प्रॉब्लम यानी औसत और आयु संबंधी प्रश्न। तो सबसे पहले जानते हैं कि औसत क्या होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1, 2 और 3 का औसत क्या होगा। 1, 2, 3 कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो तीनों को जोड़ देंगे और क्या करेंगे? 3 संख्या है 3 से भाग दे देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 6। 6/3। जब 6/3 करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? जैसे आपसे कह दिया जाए 3, 5 और 6 का औसत क्या होगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 संख्या है। यहाँ देख रहे थे अंतर 1 का है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 का अंतर है। तो अंतर चाहे जो है समान रहे या असमान रहे। अगर समान रहेगा, अंतर समान रहेगा तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसे जो है औसत होता क्या है? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। सबको जोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे? तो जितनी संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ भी इतनी संख्या है 3 से भाग दे देंगे, जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा? 5, 3, 8 और 6, 8 से 14। 14 में 3 से भाग दिया जाएगा कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। 4 के 12, 2 खैनी बचा, 2 शेष बचा। तो 2 बटे इसको हम 3 लिख सकते हैं, या नहीं तो दशमलव में अगर दिया हुआ होगा तो 14 में 3 से भाग देंगे 4 बार हो जाएगा, नहीं बचेगा 2। तो 2 में 3 से तो भाग जाएगा नहीं। फिर क्या करेंगे? कह देंगे 0, 0 देंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 3 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। फिर से 2 बचेगा तो 6, 6, 6, 6 आते रहेगा। 4 दशमलव क्या लिखेंगे? 6, 6। हाँ, अगर जो है बाद ग्रुप में भी इसको दे सकता है तो इसको लिख देंगे, बाद ग्रुप में लिखना होगा 4.6 पे। वैसे जो है औसत में बाद ग्रुप में नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि औसत क्या हो रहा है? उनका योग और बटे में उनकी संख्या। तो औसत बराबर क्या लिख सकते हैं? ये सब राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 3। तो हम लिख सकते हैं औसत बराबर राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। अब चलिए आइए बात करते हैं। देखिए औसत बराबर तो हो गया राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, लेकिन अगर योग पूछ दिया जाए, औसत दिया रहे, योग पूछ दिया जाए, औसत दिया रहे, तो राशियों का योग क्या होगा भाई? राशियों का जब योग बराबर आप करेंगे तो इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई औसत के साथ हो जाएगा। ये हो जाएगा औसत गुणे में राशियों की संख्या। तो देखिए आपके चैप्टर में जो है औसत और आयु संबंधी प्रश्न में जो है 90% प्रश्नों में इसका प्रयोग होगा। योग बराबर, कहीं राशियों का योग नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे देखिए योग भी पूछ सकता है, मान भी पूछ सकता है। जैसे कह दिया जाए एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 45 विद्यार्थी हैं जिनका औसत कह दिया जाए 15 वर्ष है। तो कक्षा की कुल आयु ज्ञात है। देखिए यहाँ पे जो है योग तो पूछा नहीं गया है,
पूछा गया है कुल आयु। कुल कुल का मतलब ही हो गया, कुल का मतलब हो गया क्या, योग। कुल मान हो गया, कुल हो गया, कुल का मतलब ये हो गया क्या, योग। जैसे 45 विद्यार्थियों का औसत जो है 15 वर्ष है, तो कक्षा की कुल आयु क्या होगा। तो देखिए कुल आयु का मतलब हो गया उनका योग। योग बराबर क्या सीखे हम लोग, औसत और गुणे में राशियों की संख्या। यहाँ देखिए औसत क्या है 15 है, और राशियां कितनी है, या राशियां का मतलब यहाँ पे विद्यार्थी राशि के रूप में है, कितने हैं तो 45 है। 45 गुणे 15 कर देंगे, 45 गुणे 15 हो जाएगा आपका कितना। ऐसे देखिए 15 पढ़ना कोई याद ही होगा, पढ़ेंगे 15 × 75 का 5 और कैरी कितना रहा तो 7। अब ये हो जाएगा 15 × 60 और 60, यानी कि कुल योग हो जाएगा कितना 675। तो औसत बराबर आप याद रखिएगा, औसत होता है क्या है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, और वही राशियों की योग क्या होगा, तो राशियों का योग बराबर औसत गुणे में राशियों की संख्या। चलिए आइए आगे सीखते हैं। चलिए देखिए कहीं से भी कोई दिया हुआ हो प्रश्न, अगर संख्या क्या हो, लगातार हो। लगातार का मतलब होता है उनके बीच का अंतर समान हो, बीच के अंतर समान हो, चाहे कहीं से शुरू हो। जैसे कहें 2 3 4 5 6 से कहा जाए 2 3 4 5 6, ये दिख रहे हैं लगातार ही, लगातार का मतलब अंतर क्या है, समान है। या कह दिया गया 2 4 6, यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या, तो अंतर समान है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी क्या है 2 का अंतर है, चाहे जितना तक रहे उससे मतलब नहीं है। अगर लगातार संख्याओं का औसत पूछा जाए तो लगातार संख्याओं का औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में क्या करेंगे 2 कर देंगे। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। जैसे कह दिया जाए 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है 50, और बटे में क्या करेंगे 2। 1 में 50 जोड़ेंगे क्या हो, बटे 2 हो जाएगा आपका कितना, तो 25.5। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, तो 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, इसका मतलब क्या हुआ, 50 तक तो शुरू कहां से हुआ 1 से, तो ये तो अपने खुद सोचना होगा। 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो देख रहे हैं कि 50 तक कहा गया, तो कहां से 50 तक, तो शुरू से कहां से, तो शुरू कहां से होता है 1 से। एक पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या है 50, और बटे में क्या करेंगे 2 कर देंगे। 50 में 1 जोड़ेंगे 51 बटे में 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 26.25
चलिए ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं जैसे कर दिया जाए 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ पर हम लोग सीखे हैं। अगर 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए कहा गया कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। विषम संख्या की बात हो रही है ना, देख रहे हैं कि एक तो विषम है लेकिन क्या है 50 विषम है नहीं है। तो अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है कि 1 से 50 तक के बीच में जो है पहली विषम संख्या कौन है। तो आप जानते हैं कि एक जो है क्या है पहली विषम संख्या, एक पहली विषम संख्या। अगर हम 1 से 50 तक लिखना शुरू करें तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से 49 50 ऐसे लिखेंगे, बीच में भी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते गए 49 50। तो अब देखिए 1 से 50 के बीच में जो है पहली विषम संख्या कौन पड़ रही है 1 और अंतिम विषम संख्या तो 49। तो एक पहली विषम संख्या 49 क्या हो गई अंतिम विषम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। 49 में एक जोड़ेंगे 50/2, 50 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 25। तो कहीं से कहीं तक रहे अगर संख्याएं लगातार होगी पहली संख्या और अंतिम संख्या को आपस में क्या करेंगे तो जोड़ेंगे और उसमें क्या करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे। अब चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कह दिया जाए 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ कहा गया है 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्या की बात हुई है। तो देखिए यहाँ पे एक तो सम संख्या है नहीं, लेकिन 100 क्या है सम संख्या। तो हमको देखना पड़ेगा ना कि 1 से जब हम शुरू कर रहे हैं तो पहला सम कौन मिल रहा है। जब 1 से हम शुरू करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते जाएंगे 100 तक। तो 1 से 100 तक हमको चलने पर पहला सम कौन मिल रहा है। तो पहला सम आपको मिलेगा कौन, पहला सम मिलेगा 2, अंतिमों में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में जोड़ेंगे 100 में 2 को तो हो जाएगा कितना 102। अब बटे में 2 करेंगे 100 में तो 102 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी 102 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका। कहीं से भी संख्या शुरू हो अगर तत्काल रहेगा पहली संख्या में अंतिम संख्या को जोड़ करके क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे दे दिया 3 6 9 12 का औसत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ देखिए कुछ कहा नहीं गया है, यहाँ पे लिख दिया संख्या और सीरीज के रूप में कर दिया है कहाँ तक 45 तक। 1 6 3 6 9 12 45 का औसत ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे खुद देखना होगा, देख रहे हैं क्या 3 3 बढ़ा है, अंतर तो समान है ना जी, 3 है 6 है, 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा इस तरह से 3 3 बढ़ते तक कहा गया है तो 45 तक। तो देखिए यहाँ पहला क्या हो जाएगा 3, अंतिम क्या हो जाएगा 45। 3 में हम क्या करेंगे
45 को जोड़ेंगे और कितना से भाग देंगे जी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में कितना 2। 45 में 3 जोड़ेंगे 48 होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में। चलिए आइए हम सीखते हैं, जैसे दिया है प्रथम n लगातार संख्याओं का औसत, प्रथम n लगातार संख्याओं का औसत, या यहाँ भी कह देगा प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ हो या संख्या कहाँ हो, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या भी कर सकता है, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, अगर देगा तब भी और नहीं देगा तब भी। अगर प्रथम n लगातार संख्याओं की या प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई होगी तो n+1 बटे में क्या, n+1 बटे में 2 का मतलब जितनी संख्या दिया रहेगा एक जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि प्रथम 11 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 11 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो ये 11 जो है क्या हो गया, n का मान यहाँ उसी n+1 बटे में 2, यानी क्या करेंगे 11 और प्लस 1 और बटे में क्या करेंगे 2 कर देंगे। 11 और 12 बटे 2 यानी कितना 6। तो ये बात हम लोग कर रहे थे, प्रथम n लगातार संख्याओं का या प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कहेगा तो क्या करेंगे, तो जितनी संख्याओं का कहेगा उसमें एक जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे तो भाग दे देंगे। अब चलिए बात करते हैं, जिसे कह दिया जाए प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1 बटे में 2 था जब प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जा रहा था, लेकिन जब सम संख्याओं का औसत पूछा गया तो क्या हुआ, तो n+1 जैसे देखिए कह दिया जाए प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं का, प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ देखिए हम लोग सीखे हैं n+1, यानी कि n का मान हो गया 11 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 11 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, यानी प्रथम 11 लगातार सब संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा। देखिए प्रथम का मतलब क्या, जैसे देखिए शुरू करेंगे 2 4 6 8 10, एक क्या है सब संख्या है। प्रथम कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 लगातार सम संख्या है। इसी तरह से 12 6 प्रथम 6 लगातार सम संख्या, 14 प्रथम 7 लगातार संख्या, 16 प्रथम 8 लगातार संख्या। इसी तरह से कहा गया है प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं का
संख्याएं होंगी उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उन संख्याओं का औसत निकल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रथम n लगातार सम संख्या की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे विषम कर दिया जाए। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n होगा। इसलिए प्रथम 11 लगातार विषम, प्रथम 11 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या होगा, 11 होगा। प्रथम 11 लगातार विषम संख्याओं का औसत ठीक है। चलिए अब जैसे बात करते हैं, जैसे अज्ञात हो, मान लीजिए नहीं दिया हो कि कहां से जो है कहां तक संख्या है, इससे कर दिया जाए 12 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो 12 लगातार संख्या कहां शुरू है ये हमको मालूम नहीं है। तो अगर इस तरह का प्रश्न दे तो क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं इसके इक्वेशन रूप में, n लगातार, देखिए वहां हम लोग बात कर रहे थे प्रथम n लगातार, देखिए यहाँ बात कर रहे हैं n लगातार या n नहीं करते जो है सीधे लिखते हैं, लगातार ही लिखते हैं, लगातार संख्याओं का औसत। लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए लगातार संख्याओं का औसत लगातार संख्याओं का औसत हम लोग सीखे हैं क्या, लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार रहे या लगातार न रहे सबके लिए, अभी हम लोग सीखे थे क्या होगा, तो औसत बराबर राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या। ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे लगातार रहे या लगातार न रहे, औसत बराबर क्या होगा, तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। अभी इसका जरूरत पड़ेगा, जैसे लगातार अज्ञात प्राकृतिक संख्या की बात की है, लगातार अज्ञात प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ शुरू कहाँ से हुआ है, 1 से, लेकिन अब करने 6 7 8 9 10, देखिए ये भी तो लगातार प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये शुरू हुआ कहाँ से, 6 से, ये शुरू हुआ कहाँ से, 1 से। ये क्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या है। तो लगातार प्राकृतिक संख्या है, इसको इक्वेशन के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए देख रहे हैं कि अगली संख्या जो है जैसे 2 है, 1 से क्या है तो 1 अधिक है, और यहाँ अगली संख्या 3 क्या है तो 2 से 1 अधिक है, अगली संख्या 4 क्या है तो 3 से 1 अधिक है, अगली संख्या 5 क्या है तो 4 से 1 अधिक है, अगली संख्या 6 क्या है तो 1 अधिक है। यानी हर अगली संख्या अपनी पिछली संख्या से क्या हो रही है तो 1 अधिक हो रही है। इसी तरह से यहाँ कहा जाए, देखा जाए तो यहाँ भी देखिए 7 क्या है तो 6 से 1 अधिक है, और 8 क्या है तो 7 से 1 अधिक है, 9 क्या है तो 8 से 1 अधिक है, 10 क्या है तो 9 से 1 अधिक है। देख रहे हैं कि आगे जो है बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 1 अधिक होते चला जा रहा है।
देखिए अगर इसको इक्वेशन के रूप में लिखने आपको कह दिया जाए तो पहली को हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि क्या है x है। देखिए जब पहली x होगा तो अगला उससे एक अधिक है ना, तो x प्लस क्या होगा, इसका अगला जो है इससे एक अधिक है, तो ये तो 2 के लिए हो गया ना इक्वेशन, इसका अगला जो है इससे एक अधिक होगा यानी x प्लस क्या होगा, तो 2 होगा। इसका अगला क्या होगा, इससे एक अधिक यानी x प्लस 3 होगा। इस तरह से आगे जो है बढ़ते चला जाएगा। हाँ अगर यहाँ हम बात करते हैं जैसे कि 6 है तो पहला x होगा, तो अगला क्या होगा जी, पहला अगर x है तो अगला क्या होगा, इससे एक अधिक है ना, x प्लस 1 होगा। और ये देखिए 8 क्या है, तो 7 से एक अधिक है, यानी कि इसका अगला जो है ये तो 7 के लिए हो गया, ये 6 के लिए हो गया, तो 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, 7 से एक अधिक यानी x प्लस 1 से एक अधिक x प्लस क्या होगा, तो 2 होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो x प्लस 3 होगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो x प्लस 4 होगा। इस तरह से क्या होगा, तो आगे बढ़ते चला जाएगा। देखिए अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, लगातार अज्ञात प्राकृतिक संख्या को जब इक्वेशन के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो पहला x मानेंगे तो अगला उससे एक अधिक x प्लस 1 होगा, उसका अगला जो है उससे एक अधिक x प्लस 2 होगा, उसका अगला उससे एक अधिक x प्लस 3 होगा। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक एक क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि यहाँ 6 के लिए लिखा गया x, मान लीजिए पहला x कहीं से भी शुरू हो, जैसे 10 से शुरू हुआ होता तो पहला मानते क्या x, तो अगला क्या होगा, तो एक अधिक x प्लस 2 x प्लस 1, उसका अगला उससे अधिक x प्लस 2, यानी एक एक ऐड होते चला जाएगा। इक्वेशन के रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन देखिए बिना इक्वेशन के भी जो है हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका है कि इक्वेशन के रूप में अगर लिखा जाए तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो आइए चलिए सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। पांच लब्धदार संख्याओं का औसत 12 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है 5 लब्धदार संख्याओं का औसत 12 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो कितनी संख्याएं हैं जी, 5। पहली को हम क्या करेंगे, x मानेंगे तो अगला x प्लस 1, अगला x प्लस 2, अगला x प्लस 3, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। 5 लब्धदार संख्याओं का औसत 12 है। चलिए लिखते हैं पहले हम संख्या, 5 संख्या है ना, 5 है तो 5 बार लिखेंगे। पहला क्या, x, अगला क्या, तो उससे एक अधिक x प्लस 1, अगला क्या होगा यानी तीसरा क्या होगा, इससे एक अधिक x प्लस 2, इसका अगला क्या होगा, तो इससे एक अधिक x प्लस 3, और इसका अगला क्या होगा, तो इससे एक अधिक x प्लस 4। कितनी संख्याएं हो गई, गिनिए, देखिए 1 2 3 4 और 5। अब चलिए पांचों को हम जोड़ देंगे, तो पांचों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, पांचों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, पांचों का योग हो जाएगा। पांचों को जोड़ देते हैं, पांचों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पांचों का योग। पहली संख्या देखिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या प्लस पांचवी संख्या, यानी पांचों संख्याओं का योग। और देखिए अभी हम लोग सीखे थे योग बराबर क्या सीखे थे, योग बराबर हम लोग सीखे थे, योग बराबर, अरे भाई राशियों का योग सीखे थे। बात वही हुआ, राशियों का योग या कहेंगे योग
योग बराबर क्या होता है? तो योग बराबर औसत अगुणे में राशियों की संख्या या संख्या, औसत संख्याओं का जो औसत होगा और जितनी संख्याएं होगा। ठीक है, यहाँ पे औसत क्या है? 12 है और संख्याएं कितनी है? 5 है। क्या होगा? औसत गुने में संख्या 12 गुने में 5। अरे देखिए 12 गुने 5 लिखिए, 5 गुने 12 लिखिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कुछ लोग इसी में घबरा जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं कि पहले औसत लिखना है, पहले संख्या लिखना है। तो औसत गुने संख्या कहिए या संख्या गुने औसत कहिए, 12 गुने 5 लिखे या 5 गुने 12 लिखे तो बात देखे ना होगा, क्या हो जाएगा ये? तो 60। तो योग बराबर औसत गुने संख्या। 60 क्या आया है? देखिए 60 क्या आया है? तो पांचों संख्याओं का योग आया है। 60 क्या आया है? पांचों संख्याओं का योग। किन पांचों संख्याओं का योग? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी का योग। इसमें अब देखिए पहली क्या है? पहली हमारा x न है। अब देखिए पांचों के योग बराबर हो गया 60। अब इनको जोड़ते हैं इस इक्वेशन को। देखिए x कितने बार है? 1 2 3 4 5। जितना बार, जितना संख्या रहेगा ना उतना ही बार x आएगा। 5 संख्या 5 बार x, 6 संख्या रहेगा 6 बार x, 7 संख्या रहेगा तो 7 बार x, 5 संख्या है 5 बार x आएगा 5x। तो x को तो हमने जोड़ लिया, 5x हो गया। अब जोड़ते हैं इस संख्याओं को, 1 2 3 और 3 6 और 4 क्या? 10। इधर तो हमने इक्वेशन को जोड़ लिया, क्या आया है? तो 5x + 10 और इनके बराबर में क्या आया है? तो 60 आया है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए अब 5x का मान निकाल लेते हैं। 5x निकल जाएगा तो x का भी मान निकाल सकते हैं ना। 5x बराबर पहले हम करते हैं। 5x बराबर करेंगे तो क्या होगा? 1 10 उधर पक्षांतर होकर जाएगा, 60 - 10 आपका हो जाएगा क्या? 50। 5x बराबर हो गया 50, तो x बराबर क्या होगा? 50/5, यानी कि 50 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा भाई? 10। ये 10 क्या आया है जी? 10 क्या आया है? x का मान है, और x क्या है? पहली संख्या है। और हमसे पूछा क्या गया था? पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ये x क्या हो गया? तो पहली संख्या। अब देखिए अगर हमसे पूछा गया होता दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है? देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए भी हमको तो पहली संख्या निकालना पड़ता। पहली संख्या निकल जाता तो दूसरी संख्या भी निकल जाता। ये दूसरी संख्या क्या है? तो x + 1। दूसरी संख्या x + 1 है ना, तो x का मान तो 10 है, अब +1 करेंगे यानी क्या होगा? तो 11 हो जाएगा। अगर हमसे कहा गया होता अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या होगा? देखिए ये ना अंतिम संख्या है, x + क्या? 4। x + 4 अंतिम संख्या हमारा है। तो x का मान क्या है? 10 है ना जी, x का मान है 10। अब प्लस क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, x + 4, 10 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा? ठीक है, तो हम पहली संख्या अगर निकाल लेते हैं तो सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो जो है बेसिक तरीका हो गया बनाने का। आइए सीखते हैं, इसे डायरेक्ट हमको करना होगा तो कैसे हम कर सकते हैं। अगर लगातार संख्या रहे तो, चाहे वह प्राकृतिक संख्या रहे, सम संख्या रहे, चाहे विषम संख्या रहे, सबके लिए एक ही तरीका है। तो आइए सीखते हैं। अगर लगातार संख्या का औसत दिया रहे, लगातार संख्याओं का औसत दिया रहे और पहली संख्या दूसरी संख्या चाहे जो कुछ भी निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए कितनी संख्या दी गई है? क्वेश्चन क्या है? 5 लगातार संख्याओं का औसत। कितनी संख्या है? 5। देखिए लगातार संख्याओं का औसत ठीक बीच की संख्या होती है।
हमेशा याद रखिएगा, चाहे कहीं से भी शुरू हो, अगर लगातार की बात हुई हो तो लगातार संख्याओं का औसत उन संख्याओं के लगातार संख्याओं का औसत उन संख्याओं के ठीक बीच की संख्या होती है। लगातार संख्याओं का औसत उन संख्याओं के ठीक बीच की संख्या होती है। जैसे देखिए कहा गया है 5 संख्या, 5 संख्या देखिए जैसे ये 5 है, तो 5 है तो इनके ठीक बीच में तो एक है ना, नहीं कहा 4, तो 4 के ठीक बीच में कोई एक नहीं है। तो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले सीखते हैं विषम संख्याओं के ठीक बीच में, जैसे 3 के ठीक बीच में है, 5 के ठीक बीच में है, 6 के ठीक बीच में कोई एक तो नहीं है ना, 7 के ठीक बीच में 2 संख्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा। तो 5 संख्याएं हैं, तो ये स्पेस लिख देंगे, इसे जो है डॉट डॉट कर दीजिएगा या इसे जो है खींच दीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए 5 जो हमने क्या किया, खींच दिया, 5 डॉट की। अब 5 के ठीक बीच में आप देख रहे हैं कौन है, ये वाला है। अरे देखिए ठीक बीच में जो है वही क्या होगा, औसत होगा। और औसत है कितना, औसत कितना है, ठीक बीच वाली संख्या ही क्या होता है, औसत होता है, या औसत ही क्या होता है, तो उन संख्याओं के ठीक बीच की संख्या होता है। कब, जब संख्याओं की संख्या विषम होगा तब। अब चलिए देखिए किसकी बात हो रही थी, संख्याओं की। संख्याओं का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या, और संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, संख्याओं के बीच का अंतर आप जानते हैं क्या होता है, तो 1 का होता है। जैसे देखिए 1 का जब होता है, इस 12 के पहले 1 आया होगा तो इससे 1 कम होगा, यानी 12 से 1 कम होगा, यानी कि 11 ना होगा। और 11 के पहले जो आया होगा वो 11 से 1 कम होगा, यानी क्या होगा, 10 होगा। जैसे आगे जाना होगा तो अगली संख्या क्या होगा, तो 12 से 1 अधिक 13 होगा, और इसकी अवधि क्या होगा, इससे 1 अधिक यानी कि 14 होगा। हमसे तो पूछा गया था पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या पूछा गया था, पहली संख्या क्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जितनी संख्याएं होंगी उसके ठीक बीच वाले को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो पहले 5 होगा तो 5 स्पेस खींच देंगे, और बीच में जो है क्या करेंगे, औसत को रख देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कहा जाए 7 लगातार संख्याओं का औसत, 7 लगातार संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 7 लगातार संख्याओं का औसत कर लेगा, नहीं तो करेगा 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए प्राकृतिक कहा रहे या संख्या लगातार संख्या कहा रहे, ठीक है ना, दोनों बात एक ही होगा। प्राकृतिक भी कह भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लगातार संख्याओं कहेगा तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक लेकर के ही चलेंगे। 7 लगातार संख्याओं या 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कह दिया 17 है, तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा,
पहली संख्या में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, पहली दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, या कह देगा पहली और अंतिम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए संख्या निकालना अगर हमसे क्या है तो गुणनफल कहे, योग कहे, अंतर कहे, हम तो निकाल ही सकते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी संख्याओं की बात हुई है जी, तो 7 संख्याओं की बात हुई है। 7 स्पेस खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 तो स्पेस खींच लिया। अब सातों के बीच में कौन है, सातों के बीच में देखिए इधर 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, ठीक बीच में हो गया। तो ठीक बीच में होगा कौन, उन संख्याओं का जो औसत है, ठीक बीच का संख्या हमने लिख लिया। अब पीछे आने के लिए क्या करेंगे, तो हर प्राकृतिक संख्या, हर संख्या लताल संख्या अपने, हर लताल संख्या अपने पिछले से क्या होती है, एक अधिक होती है। उसी तरह से हर पिछली संख्या भी तो अपनी अगली से एक कम होगी। तो 17 है, तो इसके पहले ये 17 जो है अपने पिछली से एक अधिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पिछली वाली संख्या इससे एक कम होगी। तो 17 से एक कम क्या होगी, तो 16 होगी। और इसकी पहले वाली क्या होगी, इससे एक कम यानी कि 15 होगी। इसकी पहली वाली क्या होगी, इससे एक कम 14 होगी। देखिए सारी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो सारी संख्याओं से हमको मतलब नहीं है, प्रश्न में जो पूछा होगा उसी पे ध्यान आप दीजिएगा। अब देखिए हमसे पूछा गया है पहली दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहली दो तो क्या है, यही ना है, यानी कि 14 गुने 15। ऐसे आगे आप चाहे निकाल सकते हैं। देखिए 17 है तो अगला ये 18 होगा, इसका अगला ये 19 होगा, ये क्या होगा तो 20 होगा। सारी संख्या निकल गई। देखिए हमसे पूछा क्या गया था, तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल 14 गुने 15, 14 गुने 15 कर लीजिए, आप तो कर ही सकते हैं। 15 का आपको याद है, 14 का याद है। देखिए ये नहीं कि 14 गुने 15 करना है तो गुना करने लगेगा। 15 पढ़ा याद है, 14 कर। देखिए 15 चौके 60 का जीरो हाथ में कितना 6। अब 15 कम 15, 15 6 200। अगर हमसे इस क्वेश्चन पूछा होता पहली और अंतिम का गुणनफल क्या होगा, पहली 14, अंतिम क्या 20। 14 गुने में क्या कर देते, 20 कर देते। तो ये हो गया आपका 7 लताल संख्याओं का औसत दिया था। हमसे पूछा गया था पहली दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए यहाँ तो संख्याओं की संख्या विषम थी तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन अगर संख्याओं की संख्या सम हो जाए तब क्या होगा, तब वैसे क्या करेंगे। तो आइए सीखते हैं, इसे ही चेंज कर देते हैं। छह लताल संख्याओं का औसत 15.5। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब प्राकृतिक संख्याओं की संख्या सम होगी यानी गिनती उनकी सम होगी ना, औसत हमेशा दशमलव में ही आएगा। दशमलव में ही नहीं कि 0.23 आएगा, 0.24 आएगा, ऐसे नहीं, दशमलव में आएगा ना। चाहे पूर्णांक में जो भी रहे, लेकिन दशमलव में हमेशा वो 5 ही रहेगा, 0.5। आइए देखिए 6 लताल संख्याओं का औसत 15.5 है। तो यहाँ पे जो है 6 लताल संख्याओं का औसत 15.5 है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या का ही बात कर लेते हैं। पहली संख्या आप निकालिएगा, किसी तरह से क्वेश्चन बना के देगा तो आप निकाल ही लेंगे। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट अभी हम लोग सीख रहे थे, इस नियम से भी कर सकते हैं या इक्वेशन से आप कर सकते हैं। चलिए पहले डायरेक्ट ही हम बताते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए कितनी संख्याएं हैं, तो 6 है। 1 2 3 4 5 और कितना 6। अब देखिए 5 संख्या था, ठीक बीच में मिल जा रहा था। 7 था तो ठीक बीच में मिल जा रहा था, लेकिन 6 है तो ठीक बीच में एक कोई है, कौन है, कोई एक है नहीं है। ये देखिए ठीक बीच में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक बीच में कोई एक संख्या नहीं आएगा, ठीक बीच में दोनों संख्या आ जाएगी। तो दो संख्याएं निकालेंगे हम,
देखिए दोनों में से कोई मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे थे, ठीक बीच में जो होगा औसत लिख देंगे, आगे आने के लिए ज्यादा करते चले जाएंगे, पीछे आने के लिए कम करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ औसत तो हमारा क्या है? 15.5 है। तो देखिए संख्या औसत आ गया 15.5। ये क्या है? सारी संख्याओं का औसत है। लेकिन अब हमको जो बीच वाला निकालना है, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, लगातार दो संख्याओं का औसत का अंतर का औसत जो होता है, देखिए लगातार संख्याओं में एक का अंतर होता है, एक दो संख्याओं के अंतर का औसत हो जाएगा 1/2 करेंगे तो 10.5। अब देखिए यहाँ क्या करना है, पीछे आने के लिए आपको 0.5 कम कर देना है। 15.5 में 0.5 हम कम कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 15। और इनमें से कोई भी संख्या एक पता चल जाए तो आप नहीं निकाल सकते हैं जी। 15 हो गया तो आप जानते हैं अगली संख्या क्या होगा, तो इससे एक अधिक 16। आगे जाएंगे तो इससे एक अधिक 17, आगे जाएंगे तो एक अधिक क्या, 18। वहीं पीछे आएंगे 15 से एक अधिक 14, और इससे एक अधिक करें, एक कम, पीछे आएंगे तो एक कम होगा, 15 है, 15 से एक कम 14, और इससे एक कम कितना, 13। हमसे पूछा गया था पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या क्या हो गया, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि दिमाग में कुछ और प्रश्न नहीं उठ रहा होगा, जैसे कि 4 तथा प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12.5 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। 4 तथा प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12.5 है। देखिए 4 के ठीक बीच में कोई नहीं है जी, 4 के ठीक बीच में दोनों आ जाएंगे। क्या करेंगे, ऐसे 4 स्पेस कितने, 1 2 3 और 4 हो गया। लेकिन 4 के ठीक बीच में कोई एक है नहीं है, ये क्या है, ये दोनों संख्या है। तो अब कैसे लिखेंगे भाई, औसत है 15.5 ना, तो 12.5, तो 12.5 में से 0.5 कम कर देंगे, 0.5 क्या करेंगे, कम कर देंगे, ये हो जाएगा 12। तो अगला हो जाएगा क्या, 12 हो गया ना, तो इससे एक अधिक 13, और इसका आ रहा है एक अधिक 14। अभी पीछे आएंगे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे कुछ लोग दिमाग में चल रहा होगा, 12.5 में से 0.5 घटा लीजिए, पहला निकल गया। अगर अगला निकालना हो, हमको पहला नहीं निकालना हो, तब क्या करेंगे, जब अगला निकालना हो तो वही क्या करेंगे, 10.5 हम इसमें जोड़ देंगे। 12.5 में 0.5 जोड़ेंगे, क्या होगा, एक कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। देखिए यहाँ कहा गया कि दो लगातार संख्याओं के अंतर का जो औसत होगा 10.5 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे के लिए 10.5 घटाएंगे और आगे के लिए 10.5 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बीच की दो संख्या या एक भी संख्या निकल जाए तो सारी संख्या निकल जाएंगे, क्योंकि पीछे आने के लिए एक कम करेंगे तो आगे जाने के लिए एक अधिक करेंगे। चलिए आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे जैसे सम संख्या की बात की जाए, विषम संख्या की बात की जाए, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो है क्या करेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। और कल से क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे, आप लोग को व्हाट्सएप पर क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, भेज दिया जाएगा। आप लोग उससे देखेंगे, क्वेश्चन जो है हम सलूशन बताते जाएंगे। जो भी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप नंबर है ही, उस पर आप लोग जो है अपना कमेंट लिख करके भेजते रहिएगा कि या हमारे समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता दिया जाए, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद।